नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौंगांकर जी हमारे साथ हैं। अब आप अगली दो खबर तो खासकर बहुत गौर से देखिएगा, बाकी सारी खबरें आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन भारत और अमेरिका का सौदा क्यों नहीं हो रहा, ट्रेड डील हमारी क्यों नहीं हो रही, ट्रंप की वजह से नहीं हो रही या हमारी वजह से नहीं हो रही? अब ये बात, इसकी सच्चाई जो है अमेरिका ने बताई है और जानने लायक है। ट्रंप दुनिया के कई देशों पर अपनी मर्जी थोपने में कामयाब हो गए, अपनी शर्तें थोपने में कामयाब हो गए, ब्लैकमेल किया उन्होंने। लेकिन भारत के साथ वो ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, हम पे टैरिफ लगाया, लेकिन हमने टैरिफ के बदले में उनको कुछ दिया नहीं कि लो साहब आपकी बात मान लेते हैं, इसको हटा दो। हम सही हैं तो हम सही हैं, ठीक है, वक्त के साथ अपने आप ठीक होगा, ट्रंप को समझ में आएगा। अब पहले ट्रंप ने खुद कहा था कि मोदी एक बड़े सख्त जो हैं वो नेगोशिएटर है, मोदी इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर, ये ट्रंप के शब्द हैं उनके लिए। अब यही बात अमेरिका का वो अधिकारी कह रहा है, अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जो मुख्य उनके प्रतिनिधि हैं, जेमिसन ग्रियर, जो जैसे हमारे यहाँ से जो व्यक्ति नेगोशिएट करते हैं मेन जो होंगे, जैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर साहब हैं, फिर उनके बाद जो होगा, ऐसे उनके यहाँ पर जो उनके स्कॉट बेसेंट जो उनके कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनके बाद जो व्यक्ति है जेमिसन ग्रियर, उन्होंने कहा भाई भारत से पार पाना बड़ा मुश्किल है। ये बयान दिया उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ अ वेरी टफ नट टू क्रैक। ये बयान अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी सेनेट सब कमेटी के सामने जब उनकी हियरिंग हो रही थी वहाँ उन्होंने दिया। उनसे पूछा गया कि आपकी डील क्यों नहीं हो रही भारत के साथ, तो उन्होंने कहा आपने भी कहा, उनको सामने जो बैठे थे उनको कहा, देखिए आपने भी पहले कहा और मैं उस बात को दोहराता हूं, इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक। भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल करने के लिए अमेरिकी टीम इस वक्त दिल्ली में भी मौजूद है। यह भी उन्होंने कहा कि जब मैं आपके सामने हूं तो हमारी टीम दिल्ली में है, लेकिन भारत के साथ अपनी शर्तें मनवाना बहुत मुश्किल काम है। तो अब वो क्या कह रहे थे, और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि भारत हमारी कौन सी मांगे मानने को तैयार नहीं है। सुनिए आप। Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face, and this is doing real and lasting damage to the strategic trust. तो वो बयान, ये अगली खबर का बयान है जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा था। वो बयान हम लोग अभी लगा रहे हैं, मैं आपको बस 10 सेकंड में दिखाता हूं, लेकिन त्रिपाठी जी तब तक जरा, इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक, देखिए उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। सिर्फ इतना ही नहीं है, उस प्रतिनिधि मंडल ने कम से कम 3 बार राष्ट्रपति ट्रंप को ये कहा है, जो वहां खबरें छप रही कि हमें जितनी बेस्ट डील मिलनी थी वो हम ले चुके हैं। हमें वहां जो एग्रीकल्चर के मोर्चे पर जितना हम पा सकते थे वो पा चुके हैं। इसके आगे हमें नरेंद्र मोदी की सरकार से कुछ मिलने वाला नहीं। बार बार ये कहा जा रहा है कि इस ट्रेड डील का नुकसान भारत को हो रहा है, ऐसा परसेप्शन है, लेकिन जो अमेरिकी नेगोशिएटर्स हैं वो कह रहे हैं कि अब इसका नुकसान हमारे ग्राहकों के बाद हमारे उद्योगों पर पड़ने लगा, और इसीलिए वो सेनेट के सामने एक तरह से गुहार लगा रहे हैं कि अब इसको मंजूरी दीजिए और ट्रेड डील किसी भी तरह से हो जाए। वो टफ नट टू क्रैक एक तरह से भारत के बारे में वो हम कह के हम थोड़ा दूसरी तरह से खुश हो सकते हैं, लेकिन सच जो है वो और ज्यादा खुश होने वाला है कि अमेरिका इस जगह पर पहुंच गया है जहां उसके कारोबारी, उसके ग्राहक, उसकी इकोनॉमी को हमारे साथ ट्रेड डील न करना भारी पड़ने लगा है। उसमें 2 बातें स्पेसिफिकली कही उन्होंने कि इंडिया इज वेरी रेजिस्टेंट, मैं शब्द हो सकता है दूसरा बोल रहा हूं, वो आप भी बयान सुनाऊंगा तो आप, लेकिन भारत को 2 चीजों पर हम नहीं मना पा रहे हैं। एक, कुछ क्रॉप्स, हमारी कुछ फसलें वो वहां पर हमें एक्सपोर्ट करने देने के लिए नहीं मान रहा है। दूसरा, सर्टन मीट प्रोडक्ट्स, वो मीट प्रोडक्ट्स भी हम उसके लेने के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के लिए तैयार नहीं है। यही तो भारत ने कहा, बार बार कहा कि भाई हम अपने किसानों के अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, उनके साथ हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे कि भारत विदेशी उत्पाद, अमेरिकी उत्पाद जो है, खाद्य उत्पाद इतना हम अपने यहाँ ले लें कि हमारा जो किसान जो उगा रहा है, जो बना रहा है, वो परेशानी में आ जाए। तो ये तो बड़ी साफ साफ बात उन्होंने खुल के कह दी। ये इंडिया की जो पॉलिसी है, स्टेटेड पॉलिसी, उसी को अमेरिका ने बताया। बिल्कुल, और ये बात पहले भी हो रही है, क्योंकि इतने समय से ये जो टैरिफ डील है वो टल रही है या सुलझ नहीं पा रही। उसकी वजह ये है कि ट्रंप साहब अपने किसानों की चिंता कर रहे हैं, वहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई उनके किसानों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर जाए, कैसे करें, और भारत उस पर बिल्कुल अड़ा हुआ है। इसको दोनों तरीके से समझिए। आपने कल परसों हमने वो भी बयान लगाया था जब ट्रंप जो है उद्योगपतियों के साथ बैठे हुए थे और उसने राइस की बात की थी, इंडस्ट्री की तरफ से कि भाई राइस का किस तरह से भारत डंप कर रहा है, वो सारी बात। तो भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से, और समझिए इसको प्रधानमंत्री की तरफ से भी देना चाहिए, क्रेडिट उनको भी देना चाहिए प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने तय किया कि भाई किसानों को लेकर भारत जो है किसी तरह का समझौता नहीं करेगा।
एक्चुअली बेसिक बात ये है, इसको पॉलिटिकल समझना चाहिए। इंडस्ट्री की बात तो सब कर रहे हैं कि कितना % होगा नहीं होगा, लेकिन भारत के किसानों को लेकर उनके हितों का नुकसान नहीं हो। मीट को भी आप उसमें एग्रो प्रोडक्ट्स की तरह से ही हम लोग लेते हैं कि वो काम कर रहे हैं, तो उस पर भारत सरकार अड़ी हुई है, बिल्कुल अड़ी हुई है। और तो ये बात है। और उन्होंने कहा कि भाई जो ऑफर दिया ना, वो बेस्ट है, उस पर काम कर लो। हाँ, और उसके आगे बढ़ बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा कि वो भारत जो बेस्ट दे सकता था उसने वो ऑफर कर दिया, हमने ऑफर कर दिया है, और ये रेड लाइन है, इस पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इतनी तो क्लियर हो गई बात। अब देखिए ये उनको ठीक लगता हो तो इस पर डील हो जाएगी। मैं वो बयान अभी आ रहा है, तब तक आपको दूसरा स्टेटमेंट सुनाता हूं। ट्रंप जो है उनको एक रियलिटी चेक अमेरिका के लोगों ने ही दे दिया। अमेरिका की एक सांसद है सिडनी कमलागेर। ये कमलागेर ने दक्षिण और मध्य एशिया से जुड़े विदेशी मामलों की सब कमेटी के जब हियरिंग हो रही थी, तो उसमें इन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेट है, मतलब ये रिपब्लिकन है ट्रंप, तो उनकी अपोजिट पार्टी की है। इन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी नीतियों की वजह से भारत को खो रहा है। बिना लाग लपेट के उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की नीति की वजह से भारत को अमेरिका ने रूस के पाले में धकेल दिया, और ऐसा करने से ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। और जब वो ये बात कह रही थी तो उनके पीछे एक व्यक्ति जो है वो पोस्टर लेकर के आया। वो पोस्टर मोदी और पुतिन की सेल्फी का जो पिक्चर थी, वो GSCO समिट वाली, वो देखिए पीछे उन्होंने जो है वो फोटो लगा दी कि ये है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का नतीजा, ट्रंप्स फेल्ड फॉरेन पॉलिसी। पोस्टर के साथ दिखाई जा रही है अमेरिका में, अमेरिकी सांसद दिखा रहा है तुमने ये किया है ट्रंप, भारत के साथ जो तुम व्यवहार कर रहे हो उसका नतीजा ये है। एक दोस्त देश, मित्र देश, उसके साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया। सुनिए उनकी बात। Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face. And this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between our two countries. Because let me be clear, being a coercive partner has a cost. And this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. We must move with incredible urgency to mitigate the damage that this administration has done to the U.S.-India partnership and return to the cooperation that is essential to U.S. prosperity, security, and global leadership.